हेलो दोस्त। तो ये हमारा लेक्चर 24 होगा और इस लेक्चर जो होगा ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट में से एक लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम कुछ एक नया टिप्स आप लोगों को बताने चाह रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स को एक बार अगर हम देखें, वो प्रॉब्लम्स ये था जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, वहाँ से हम अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो एक्चुअली इक्वेशन यहाँ पे आके हम छोड़ चुके थे, बोले थे कि आप इसको ट्राई कीजिए। तो आप शायद इसको अगर ट्राई किए होंगे तो अच्छी बात है। हाँ, तो एक्चुअली ये हमारा जो है वो इक्वेशन आया था, यहाँ पे मोड था इक्वल टू 48 आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक 2k² प्लस 3k प्लस 21 का मॉड इक्वल टू 48 था। इसके बाद हम आपको बताए थे कि ये क्या होता है, बेसिकली एरिया जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। इसका मतलब ये जो मॉड है वो हमेशा प्लस के साथ खुलेगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 2k² प्लस 3k प्लस 21 इक्वल टू 48, ठीक है। अगर ये एरिया नहीं होके अगर एक इक्वेशन होता तो इसका इक्वेशन दो बनता है, एक बार प्लस 48 एक बार माइनस 48, लेकिन ये एरिया है इसीलिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ पॉजिटिव होने की वजह से ये जो मॉड खुलेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा था हमारा, 2k² प्लस 3k प्लस 21 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा हमारा, चेक कीजिएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर आप ढूंढिएगा, 27 2 होता है 54। 54 कब आएगा उसको आपको दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। तो 2k² माइनस 6k प्लस 9k माइनस 27 इक्वल टू 0। तो 9 इंटू 6 54 प्लस 9 माइनस 6, तो ये कितना बचेगा, प्लस 3, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, हम एक ही प्रोसेस में इसको एक फॉर्मेट में लिख दिए हैं। तो 2k² इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2k जब कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, k, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 3, इस दोनों में कॉमन क्या बचेगा, 9, तो यहाँ से आएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, k माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 2k प्लस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। k माइनस 3 इंटू 2k प्लस 9 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो k माइनस 3 को 0 होना होगा, यहाँ से k इक्वल टू 3 आएगा, या फिर 2k प्लस 9 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू माइनस 9/2 होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक मेथड था, जिस मेथड से आपको ये हम मॉडुलस को पॉजिटिव खुलवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरीका से इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें, ये जो हमारा वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर इस चीज़ को हम अगर प्रूफ कर दें कि ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चीज़ है तो हाँ, इसीलिए पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कभी नहीं होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, एक दूसरा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देखिएगा। तो वो कंसेप्ट ये है, बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में पढ़ाया जाता है। बेसिकली क्लास 10th में आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती, ये भी हायर स्टडी में बताया जाता है। जब परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ भी सीख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि क्वाड शब्द का मतलब होता है टू मैथमेटिक्स में, और इक्वेशन का
मतलब कि इसका जो इक्वेशन है वो आपको दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कितना है 2। ऑर्डर और डिग्री किसको कहते हैं? ऑर्डर और डिग्री जो है वो उस इक्वेशन का जो x का या फिर जिसके टर्म में वो इक्वेशन आपको होगा, जैसे यहाँ x के टर्म में है, यहाँ पे a b c जो है वो कोफिशिएंट है x के, तो x के टर्म में इस इक्वेशन को बोला जाता है। तो उसके जो पावर होते हैं, मतलब कि द नंबर ऑफ हाईएस्ट डिग्री उसको हम लोग ऑर्डर या डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यहाँ पे कितना 1, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग ऑर्डर या डिग्री कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री इसका कितना होगा 2, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इस चीज को अगर हम ऐसे लिख लें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसका x का पावर कितना है 3, और जैसे पावर 3 होता है तो मैथमेटिक्स में हम इसको क्यूबिक बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, आपको इसका जरूरत है। तो आप इस चीज को ध्यान से एक बार देखिएगा हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। सपोज कीजिएगा जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो कभी भी x² का जो कोफिशिएंट है जो कि a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा, मान के चलिए कि a इक्वल टू अगर 0 आ गया, तो a इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब 0 इंटू x² 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अब ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप bx प्लस c, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री क्या है 1 है। तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि x² का जो कोफिशिएंट होगा a वो कभी भी 0 नहीं होना होगा। तो इसीलिए कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर a इक्वल 0 के नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम ऐसे बोले कि इसमें अगर हम a को कॉमन करें तो a यहां से आएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। a इंटू समथिंग a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम जस्ट बता चुके कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब a नेवर इक्वल टू 0। अगर a नहीं 0 है तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है और फर्स्ट नंबर अगर 0 नहीं है, इसका मतलब इस नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो ये अगर नंबर 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। ये चीज आप देख लीजिए, सही है क्या? उसके बाद इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। चेक कीजिए एक बार, अगर इस चीज को x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a लिख सकते हैं। इस चीज को आप वेरीफाई कर ले एक बार। जैसे अगर क्यों लिख सकते हैं वो देख लीजिए, तो x प्लस b का ये इसका होल स्क्वायर कितना होगा a² जोड़ b² प्लस 2ab इंटू एक्स इंटू b/2a। ठीक है, माइनस यहां से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है,
और बी स्क्वायर बाई 4a², b² ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट, तो ये क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स माइनस c/a इक्वल टू 0 आएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये चीज क्यों लिखे, एक बार हम वेरीफाई करके ये चीज आपको बता दिए। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो अभी हम लिखे हैं इस चीज को ध्यान से आपको याद करना है, इस कंसेप्ट को याद करना है, ताकि आपको बहुत ही ये काम आएगा जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जैसे अभी जो हमारा इक्वेशन था, वो उस इक्वेशन को अगर हम इसके फॉर्मेट में अगर लाना चाहें तो वो क्या था इक्वेशन, उसको देखिएगा। ऐसे 2k² दिख रहा होगा, 2k² प्लस 3k प्लस 21 इक्वल टू 48 सपोज कीजिए, ठीक है। अब एक बात, अगर 2k² प्लस 3k प्लस 21 के पीछे क्या लगा था, मॉड। अगर इस चीज को हम ये प्रूफ कर दें कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इस चीज को अगर हम प्रूफ कर दें कि ये पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हम कंसीडर किए थे। तो इस चीज को पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए अभी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे k² का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हम कह सकते हैं कि a के इक्वल पे कितना है, 2। ध्यान से देखिएगा, b के इक्वल टू पे कितना है, 3, और c के इक्वल टू पे कितना है, 21, ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट में अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a, b कितना 3/2 इंटू a का वैल्यू 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस b मीन्स 3/b/2a, 2 इंटू a का मतलब आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू है 21/a मीन्स होता है यहाँ से 2, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से फिर देखिएगा प्लीज, ये चीज आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये चीज आपको अगर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं तो जरूर इस चीज को बता देते, ये चीज आपको जेईई मेन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9/16 प्लस 22/2, ठीक है। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लें, 21/2 माइनस 19/16, तो x/3/4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या आएगा देखिएगा, 2 और 16, इसमें एलसीएम कितना आएगा। हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट, हम इसमें डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं लॉजिकली बिना सॉल्व किए कि 21/2 कितना आ रहा है, 10.5, और ये कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग, बोलिए 0.5 हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 10.5 में से अगर 0 पॉइंट समथिंग हटा रहे, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब x प्लस 3/4 का स्क्वायर ये हमेशा क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम वहां मॉड्यूलस जब सॉल्व किए थे तो हम डायरेक्ट उसको पॉजिटिव 48 के इक्वल किए थे, ना कि -48 के, क्योंकि हम इस चीज को लॉजिकली प्रूफ कर चुके हैं कि वो जो इक्वेशन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
वो पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्मेट में था, उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ये चीज़ हम लॉजिकली मैथमेटिक्स से प्रूफ कर दिए हैं कि वो वैल्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव, जिसके वजह से हम +48 करके k का वैल्यू -3 और k इक्वल टू -9/2 या 2/9 आया था, जो भी आया था, खैर तो वो आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप प्लीज इस कंसेप्ट को एक बार प्रैक्टिस करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारा ये है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कीजिएगा। अभी तक हमारे क्लास नोट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे ओनली 2 प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन आपको अभी हम M1 मेथड से एरिया फाइंड आउट करना निकालवा चुके थे, जो 1/2 इंटू x1 वाला फॉर्मेट था हमारा। M2 मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से भी हम आपको निकलवाना बता चुके हैं। उसके बाद आपको M2 मेथड जो शॉर्टकट मेथड था, उससे भी हम आपको एरिया फाइंड आउट करवाना निकाल चुके हैं। ये मेथड आपको कॉलिनियर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कॉलिनियर के, आप उसको भी अगर ट्राई करना चाहें तो आप डिटरमिनेंट मेथड को अपना करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर वो प्रॉब्लम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, कॉलिनियर से रिलेटेड है तो। जैसे मान के चलिए, अगर हम एक प्रॉब्लम्स करना चाह रहे हैं, सपोज कीजिएगा जैसे आपसे पूछ रहा है कि a, b + c a है, b का कोऑर्डिनेट्स b, c + a है, c का कोऑर्डिनेट्स c, a + b है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं, इस चीज को आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के एक तरीका हमारे क्या है, हम क्या करें, 1/2 हम इसको x1 कंसीडर कर रहे हैं, x2 x3, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या है, M1 मेथड से x1 को लेंगे, y2 - y3 मतलब जो फॉर्मूला होता है तो उसको लगा लेना है, एक मेथड। दूसरा मेथड से हम क्या करेंगे, इसको कि एक बॉक्स बनाएंगे, a b + c, b c + a, c और a + b 1 1 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते थे, a लेते थे, इसके कॉलम को, इसके रो को भूल जाते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या होता था, c + a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस, इसका मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए -a - b आएगा। उसके बाद एक बार अल्टरनेट साइन प्लस, तो यहाँ लेते थे माइनस, तो माइनस कितना आएगा, b ले ली, इसका मतलब इसका रो, इसके कॉलम को भूल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, b + c। उसके बाद ये भूल जाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, वो चीज़ आप देखिएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -b - a, फिर क्या आएगा, c, तो c इंटू, ठीक है, इसको भूल जाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद b + c - a। आप सॉल्व जब कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सब का वैल्यू क्या होगा, देखते जाइएगा, c - b इंटू, ठीक है, ये b से b कैंसिल आउट, तो ये आया आपका c - a, ये प्लस c इंटू, तो ये कितना है, b - a, सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ac - ab - bc प्लस ab प्लस bc AC प्लस AC कैंसिल आउट, प्लस bc माइनस bc प्लस bc कैंसिल आउट, -ab प्लस ab कैंसिल आउट, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा मतलब सब कैंसिल आउट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर। तो ये M2 मेथड है। M3 मेथड से आप इस प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट फॉर्म कीजिए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम यहाँ नोट डाउन करते थे और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को नोट डाउन करके
शॉर्टकट मेथड जो हमारा चलता था, शट शट शट, और इधर से हम लेते थे विथ निगेटिव साइन के साथ हट हट हट, तो वहां से भी आप बना सकते हैं और ये आपका आंसर आ सकता है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। फाइंड द एरिया of parallelogram ABCD. Find the area of parallelogram ABCD if three of its vertices are A जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,4, B का कोऑर्डिनेट जिसका है 2 + √3, 5 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,6। तो उसके पैरेललोग्राम का आपका एरिया निकालना। उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का भी 2 मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्लास नोट्स का। अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है सपोज कीजिए 2,4, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 2 + √3, 5, सी का कोऑर्डिनेट्स 2,6। ठीक है, आपको एरिया निकालना किसका, इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, देखिए तो इसका M1 मेथड जिसको हम बोलते हैं गधा मेथड, क्या बोलते हैं, गधा मेथड। मतलब बहुत सारे लोग जो गधा होते हैं वो ऐसे इस प्रॉब्लम्स को करेंगे। क्या करेंगे, वो जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम में बेसिकली दो क्या है, ट्रायंगल्स हैं। तो वो क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ADC का एरिया फाइंड आउट करने का सोचेंगे। फिर वो देखेंगे कि D का कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन उनको ये पता होगा कि पैरेललोग्राम का प्रीवियस वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन था, उनसे वो सीख गए होंगे। तो वो D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, तो वो D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। वो ABC का एरिया निकाल लेंगे, फिर ADC का एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, जिसको हम गधा मेथड बोल सकते हैं। M2 मेथड हमारा बेस्ट मेथड ये है कि आप चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप विदाउट फाइंडिंग D वर्टेक्स हम क्या करेंगे, ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो भी किस मेथड से हो, हम मेथड्स यूज करेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ताकि हमारा प्रॉब्लम्स जो है वो कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, वो चाहे आप दोनों मेथड्स में से कोई भी आप लगा सकते हो, शट शट शट, हट हट हट, या फिर आप रो कॉलम को छोड़ करके सॉल्व वाला, आप वो मेथड अपना लें जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप इजीली से उसका एरिया निकाल लें। और चूंकि क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब इसका एरिया अगर 5 रहा होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, 5 होगा। तो आप विदाउट फाइंडिंग दिस ट्रायंगल्स का एरिया, आप एक ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो इस मेथड को हम कह सकते हैं ये आपका इंटेलिजेंट वाला मेथड है, इंटेलिजेंट वाला मेथड है। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स को ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम्स को थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं, ना कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम बढ़ाने के बजाय हम इसी प्रॉब्लम्स में अगर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, सोचिएगा। सपोज कीजिए आपको एरिया फाइंड आउट है, मतलब एरिया आपको गिवन है। ठीक है, अगर एरिया आपको अगर गिवन है, आपको इस पैरेललोग्राम का अगर आपसे पूछ ले फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे बनाएंगे, सुनिएगा। एक्चुअली कि हमारा पैरेललोग्राम, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है,
पैरेललोग्राम का एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है इक्वल टू बेस, आपको बेस गिवन है ए बी या फिर बी सी, और अगर सी डी फाइंड आउट करना है तो ए बी जो होगा वही सी डी होगा, तभी वो पैरेललोग्राम रहा होगा। आप ए बी को निकालें या आप सी डी को निकालें, आप किसी भी बेस को लेंगे आपको वो भी गिवन होगा कि बेस क्या है। सपोज कीजिए कि ए बी अगर उसका बेस है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी फाइंड आउट कर लेंगे जो कि इजी है। तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है जो कि एकदम इजी है, इनटू हाइट जो कि फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्स मान लें या फिर आप एच मान लें, जो इजी लगे वो मान लें। जहाँ तक एच है वो इजी होगा सॉल्व करने में। अब आपको कुछ नहीं, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए गिवन है 5, एरिया दिया हुआ था 5, आपको बेस जो है वो दिया हुआ था 3 इंटू, ठीक है। और अगर h फाइंड आउट करना है तो h इक्वल टू हम कह सकते हैं 5/3। तो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा अभी था, अब इस चीज़ को आप क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं, या आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट देकर के कह सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कशन करना चाहते हैं।